Hello, my dear aspirants. Welcome to amazing class of passbook, and that is your biology session of class 9th. स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस किया था और आज हम यहाँ पर कनेक्टेड अप हैं बायो की फर्स्ट क्लास के साथ, पहले चैप्टर के साथ, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्टूडेंट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वेरी अमेजिंग चैप्टर, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड हम इस चैप्टर को कवर अप करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स तक क्लास को शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक पासबुक को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब पासबुक, बिकॉज यहां पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एकदम फ्री एजुकेशन टू सपोर्ट योर ऑल ड्रीम्स टू कम ट्रू। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बहुत ही अमेजिंग तरीके से इस चैप्टर को पढ़ते हैं, जिसका नाम है स्टूडेंट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिएगा स्टूडेंट, जब हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये आता है, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता क्या है। तो स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूं कि सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, भाई सेल है क्या? तो द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, जिससे हम सब मिलकर बने हैं। स्टूडेंट, अगर हम बात करें अपनी, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, हम सब एक सबसे छोटे यूनिट से मिलकर बने हैं स्टूडेंट, जिसका नाम सेल है। इसको कहा जाता है सबसे छोटी यूनिट लाइफ की, मतलब हमें बनाने में जो सबसे छोटी यूनिट जुड़ी है ना, उसका नाम स्टूडेंट सेल है। और अच्छे से समझते हैं इसको। देखिएगा स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं कि सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है, सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है स्टूडेंट, क्योंकि जब सेल आपस में जुड़ते हैं ना, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, टिश्यूज बनते हैं। इसका मतलब टिश्यूज क्या हुए? ग्रुप ऑफ सेल जो ज्वाइन हो रहे हैं एक साथ, ताकि वो एक पर्टिकुलर तरह का फंक्शन को परफॉर्म कर सके। स्टूडेंट, जब टिश्यूज आपस में जुड़ते हैं ना, तो ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन जैसे कि स्टमक, समझ लो बात को, स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स, लिवर, हमारा हार्ट, ये सब क्या है? ऑर्गन्स है। और आपको ये भी पता है ना स्टूडेंट कि जब ऑर्गन्स आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम्स आपस में जुड़ते हैं स्टूडेंट, तो फाइनली क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म बनते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हम बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हमारी बॉडी में सेल नहीं होगा तो टिश्यूज नहीं बनेंगे, टिश्यूज नहीं बनेंगे तो ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, ऑर्गन्स नहीं बनेंगे तो ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं होगा, और फाइनली एक पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। तो स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट को आपको बहुत बारीकी से समझना है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस चैप्टर की शुरुआत कर सके हैं। और अब हम बात करेंगे कि बेसिकली हम इसे किस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर आपको दिखाई गई है ईंट। आपको पता है कि जैसे ब्रिक्स आपस में जुड़ती हैं, और जब आपस में ब्रिक्स जुड़कर एक बड़ी सी दीवार बना देती है, तो कहा जाता है कि ब्रिक सबसे छोटी यूनिट है जिससे मिलकर दीवार बनी है। वैसे ही स्टूडेंट समझिएगा, जब सेल आपस में जुड़ते हैं ना, तो सेल के आपस में जुड़ने से लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। जब सेल आपस में जुड़ते हैं तो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस बनते हैं। तो जैसे एक ब्रिक को दीवार की सबसे छोटी यूनिट कहा जाता है, वैसी सेल को प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस की सबसे छोटी यूनिट कहा जाता है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो डू लाइक द सेशन, बिकॉज क्लास बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत अमेजिंग। यहां पर आपको सभी लेक्चर्स जो है, सभी क्लासेस के, सभी सब्जेक्ट्स के आपको प्रोवाइड होंगे। तो स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट इतना सा बन जाता है कि अगर हम बात करते हैं सेल के बारे में, तो सेल को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसी को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि जब सेल आपस में जुड़ते हैं ना, तो आपको पता है कि हम बनते हैं। तो हमारी सबसे छोटी यूनिट का नाम क्या हो गया स्टूडेंट? सेल हो गया। क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि सेल की डिस्कवरी किसने करी? वे कौन थे जिन्होंने सेल को डिस्कवर किया? तो स्टूडेंट, रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी है। कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया, और उन्होंने जो सेल को डिस्कवर किया वो कैसे ऑब्जर्व किया? बाय ऑब्जर्विंग कॉर्क।
कैसे डिस्कवर किया गया सेल को रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में? ही ऑब्जर्व द कॉर्क। अब क्वेश्चन आते हैं कॉर्क क्या होता है भाई? तो कॉर्क के बारे में समझिएगा स्टूडेंट कि आपने देखा होगा कि पेड़ का एक तना होता है, आप देख सकते हैं यहां पर दिखाया भी गया है, पेड़ का तना होता है। अगर हम पेड़ के बार्क के बारे में बात करें ना स्टूडेंट, अगर हम छाल के बारे में बात करें जिसे हिंदी में छाल कहते हैं, तो कॉर्क वो सब्सटेंस है जिसे ट्री के बार्क से ऑब्टेन किया जाता है। तो कॉर्क इज अ सब्सटेंस व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। कहां से ऑब्टेन करते हैं इसे? फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। इसे ऑब्जर्व किया किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और इसे ऑब्जर्व करते वक्त उन्होंने यह पाया कि जो कॉर्क के सेल्स है ना, जब उनको माइक्रोस्कोप में देखा गया तो वो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं जैसे मधुमक्खी का एक छत्ता सा होता है ना, आपने देखा होगा, बिल्कुल जैसे छत्ता होता है ना, बिल्कुल मधुमक्खी का जैसे उनका एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, वही सेम स्ट्रक्चर कॉर्क के अंदर ऑब्जर्व किया गया जब रॉबर्ट हुक ने उसे अंडर माइक्रोस्कोप देखा। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट हनी कॉम्ब के अंदर होते हैं, वैसे ही सेम छोटे छोटे कंपार्टमेंट जो है वो किस में देखे जाते हैं स्टूडेंट? वो देखे जाते हैं सेल के अंदर। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया, सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम, यानी कि छोटे छोटे कमरे। क्योंकि ये जो स्मॉल रूम्स थे ये बिल्कुल कॉर्क के सेल के अंदर बिल्कुल वैसे देखे गए जैसे कि एक मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं, जैसे कि एक हनीकॉम्ब में होते हैं। फिर स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं और उनके डिस्कवरर आपको पता होने चाहिए। इनके बारे में लेटर ऑन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी फॉर द टाइम बीइंग बस नाम जान लेते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस, ये एक सेल ऑर्गेनील है जिसे सेल का ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस की डिस्कवरी स्टूडेंट रॉबर्ट ब्राउन ने की है। प्रोटोप्लाज्म, जिससे सेल का लिविंग सब्सटेंस भी कहा जाता है, डिस्कवर्ड बाय पुरकिंजे। 1 मार्क में पूछा जाता है स्टूडेंट, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर, एवी लियोन हॉक ने डिस्कवर की है। ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क के सेल्स लिए तो कॉर्क के सेल कैसे थे? डेड थे। लेकिन जब एवी लियोन हॉक ने पॉन्ड वाटर के अंदर, तालाब के पानी के अंदर जो सेल्स लिए हैं वो कैसे हैं स्टूडेंट? लिविंग है। इस बात पर आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट? चलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ये था सेल का पार्ट 1। उम्मीद कर रहा हूं कि पार्ट 1 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। क्लियर हुआ है जो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द पासबुक इफ यू हैवंट, एंड मेक श्योर कि आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट आप सभी जानते हैं एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जब पासबुक है नियर, हर एग्जाम है क्लियर। पासबुक, लेट्स हैव इट।